आइए फिर अपनी आंखों को बंद करके वो राजाओं के राजा के सम्मुख जब हम जा रहे हैं, होने पाए हम में से हर एक व्यक्ति इस वक्त अपने मन के विचारों को, हृदय की बातों को थोड़ी देर दूर रखे, अपनी चिंताओं को थोड़ी देर दूर रखे। वो राजाओं के राजा के सिंहासन के सम्मुख जब खड़े हैं, वो राजा को आदर दें। अपने पैरों पर खड़े होने के द्वारा वो राजा का धन्यवाद दे कि प्रभु आज मैं अपने घुटनों के बल खड़ा हूँ परमेश्वर पिता, पैरों पे खड़ा हुए यीशु राजा, ये केवल आपकी दया है। हाँ प्रभु, बीते हफ्ता भर परमेश्वर पिता समस्या आई, कमजोरी आए, बीमारियां आए परमेश्वर पिता, लेकिन हर बात में से आपने हमें निकाला यीशु राजा। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। और आज आपने अपने सिंहासन के सम्मुख हम हर एक को खड़ा किया प्रभु, कि हम अपने होठों के बलिदान के द्वारा प्रभु आपको प्रसन्न करने पाए यीशु राजा। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। फिर से एक बार प्रभु बड़े दीन और नम्रता के साथ प्रभु आपके सिंहासन के सम्मुख खड़े रहते परमेश्वर पिता। राजा केवल आप ही प्रभु, आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हो, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हो। हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा इस वक्त आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। और राजा आपसे विनती करते, आइए हमारी आराधना में आप आइए और मंडराइए, आपका स्वागत हमारे मंदिर में करें। हम जितने यहाँ हैं और जितने भाई बहन प्रभु घर से निकल रहे परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु हम जब मिलते हैं यहाँ पे परमेश्वर पिता और अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाते होने पाए, हम हर एक का मन, हम हर एक का हृदय, हमारे हर एक की आवाज़ एक होने पाए परमेश्वर पिता, जो केवल यीशु राजा आपको पुकारते परमेश्वर पिता। हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते, आगे के समय को पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हुए महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम यहोवा का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रेम उस गीत को गाकर खुदावंद के उस राजाओं के राजा का स्वागत करेंगे। हालेलुया, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, क्योंकि
की महिमा करने में मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। चलनी में तूने जन्म लिया यीशु, चलनी में तूने जन्म लिया यीशु, तूने पे किया विश्राम, तूने पे किया विश्राम। चलनी में तूने जन्म लिया यीशु, चलनी में तूने जन्म लिया यीशु, तूने पे किया विश्राम, तूने पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु अवतार, यीशु अवतार। यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम।
स्तुति करें, आवाज़ों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर, दिल की गहराई से, आत्मा सच्चाई से उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, जो जीवन का दाता है। वो यीशु राजा जगत की ज्योति है, वो यीशु राजा जीवन की रोटी है, वो यीशु मार्ग है, वो यीशु जीवन है, वो यीशु जिंदा खुदा है, वो यीशु राजाओं का राजा है, वो यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यीशु हमारी आशा है, वो हमारा छिपने का स्थान है, उसका छोड़ा कोई प्रभु है ही नहीं। आप प्रभु महिमा करते हैं, महिमा करते हैं यीशु राजा, ईश्वर
आपकी करीबात से सही में प्रभु मेरी जिंदगी बदल गई। यीशु आपके छूने से राजा, ओ मेरे यीशु मेरी जिंदगी संभल गई। आपने मुझे सहलाया, आपने मुझे छुड़ाया, आपने मुझे बचाया। यीशु मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। यीशु राजा आपकी स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ। धन्यवाद ईश्वर के लोगों के धन्यवाद, इस जीवन के धन्यवाद, आपकी स्तुति करके राजा, आपके पास धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकालेंगे नीति वचन, उसका अध्याय 27, नीति वचन अध्याय 27, 1 से लेके 13 वचन तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन 27, 1 से लेके 13। पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन आप, ऐसा करके आखिरी वचन हम मिलके पढ़ेंगे। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय के मनोहर समृद्धि से मन आनंदित होता है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। आखिरी वचन हम मिलके पढ़ेंगे। जो पराई का उत्तरदायी हो उसका अपराध, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। नहीं है, वो लोग आपको विश्वास से नहीं भटकाएंगे। Strangers will not come and divert you from God's way. और जो लोग आपको जानते नहीं है, वो लोग आपको परमेश्वर से दूर नहीं करेंगे। If you are praying properly, अगर आप निरंतर प्रार्थना कर रहे if you हैं are properly reading the word and applying the word, और आप अगर वचन को निरंतर पढ़ रहे हैं और उसको लागू कर रहे and हैं you are walking on the way of और God, आप परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, the person who knows God very well, और जो व्यक्ति यीशु को या परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता है, he himself will be used by the devil और वो स्वयं शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया to जाएगा, stop you from growing in the faith, आपको रोकेगा विश्वास में बढ़ने to से, stop you from walking on the way of God, आपको रोकेगा परमेश्वर के रास्ते पर चलने to से, stop you in growing in your salvation. आपके उद्धार में बढ़ने से आपको रोकेगा। But you have to identify who is that person. लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि वो व्यक्ति कौन है। In the life, in faith life, विश्वास के जीवन में, on the way of God, परमेश्वर के रास्ते में every believer will at one time or another time will meet with these Elmas. और
एक विश्वासी अपने विश्वासी रूपी जीवन में जब चलता है तो जीवन के कोई ना कोई क्षण में ये एल्मास व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती ही है। But you need a person like Paul लेकिन आपको पौलुस की तरह एक व्यक्ति की जरूरत है who can blind these Elmas जो एल्मास को अंधा कर दे, so that you grow in faith. ताकि आप विश्वास में बढ़ते जाओ। We see the first miracle. हम यहाँ पहले आश्चर्य कर्म को देखते हैं। He became blind. वो अंधा हो गया। Now he don't know where is proconsul. अभी वो नहीं देख पा रहा कि हाकिम कहाँ है। Now he cannot go to proconsul and counsel him. अभी वो हाकिम के पास जाकर उसको बता नहीं पा रहा। He cannot destroy proconsul's faith. अभी वो जो हाकिम है उसके विश्वास को वो कमजोर नहीं कर पा रहा। Why? क्यों? Because he cannot see where is proconsul. क्योंकि अब वो हाकिम को देख ही नहीं पा रहा। Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना करें। Any Elmas in your life? अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, Let him be blinded by God. वैसा व्यक्ति हर वक्त के लिए परमेश्वर के द्वारा अंधा किया That he जाए, may not see you. कि वो आपको ना देखे, That he may not see your things. कि आपके चीजों को वो देखने ना That he पाए, may not see your prosperity. कि वो आपकी समृद्धि को That देखने he ना may पाए, not see your blessings. कि वो आपके आशीषों को ना देखने पाए, That God may erase from his mind everything about you. आपके विषय में सारी बातों को उसके दिमाग से उतार दे। Are you understanding? I am not saying that you pray for his physical blindness. मैं ये नहीं कह रहा कि वो शारीरिक रूप से अंधा हो जाए, But pray for every Elmas to be eliminated from your life. आप प्रार्थना करें कि ऐसा व्यक्ति जो इल्मास की तरह है, वो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से पूरी रीति से दूर हो जाए। Hallelujah. And Paul is for the first time called by his Gentile name. और पहली बार पौलुस अपने उसके जो अन्य जाति जब वो था वो नाम से जाना गया। Who changed the name of Saul? शाऊल का नाम किसने बदला? Many people, many believers think that God changed the name of Saul to Paul. और कई विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि पौल का नाम शाऊल का नाम पौल परमेश्वर ने बदला, But it is not like that. लेकिन ये ऐसा नहीं है। Nowhere in the Bible we see that God changed his name. कहीं पे भी हम बाइबल में ऐसा नहीं देखते कि पौलुस का नाम बदल दिया। God did not change his name from Saul to Paul परमेश्वर ने शाऊल को पौल नहीं बनाया when he became a Christian. जब वो विश्वासी बना। Saul and Paul were both his names before he becoming a believer. शाऊल और पौल ये उसके नाम पहले ही से ही थे, जब वो विश्वास में आने से पहले ही उसके ये दोनों नाम थे। Paul was a Roman citizen. और पौलुस ये रोमी नागरिक था, At the same time he was a Jew. और उसी समय वो यहूदी भी था। He had two names like all other Jews who live in the Roman Empire. और उसके दो नाम थे जैसे हर एक यहूदी के होते हैं जो रोमी राज्य में रहते थे। His Hebrew name was Saul. उसका इब्रानी नेम शाऊल था, His Roman, a Latinized version of Saul was Paul. और उसका रोमी नाम जो था वो पौल था। Paul, whenever this Paul will go to Hebrews or Jews, और जब भी ये पौलुस इब्री लोगों के बीच में या यहूदी लोगों में जाता, by what name all the Jews will call him? तो ये सभी यहूदी उसको क्या नाम से पुकारते? And when he go to all the Gentiles, the Roman citizens, और जब वो अन्य जातियों के मध्य में जाता तो वो लोग उसको क्या बुलाते? are you understanding? आप समझ गए? So God didn't change his name. परमेश्वर ने उसके नाम को नहीं बदला, That was his name before only. उसका नाम ये पहले से ही था। Hallelujah. So we see the result in Paphos was the first believer. और हम पापुस में पहले विश्वासी को देखते हैं, He was a proconsul. वो एक हाकिम था। The result of sharing the gospel. और सुसमाचार सुनाने के द्वारा, What is the result of sharing the gospel? और सुसमाचार सुनाने का प्रतिफल क्या मिला? हाँ? क्या हुआ जब पाफुस में उसने सुसमाचार सुनाया? हाँ? एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु पर, कौन था वो? हाकिम था, अधिकारी था। Are you understanding? So we see by the ministry of Paul and his team, one person in Paphos believed on Jesus. और पौलुस और बरनबास की सेवकाई के द्वारा एक व्यक्ति पापुस में विश्वास किया। One person was won to Christ. एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीत लिया गया। One is enough. एक काफी है। One with Jesus is an army. और एक जो यीशु के साथ रहता वो एक मानव सेना की तरह है। Hallelujah. This world needed only one Jesus. और ये संसार को केवल एक यीशु चाहिए, Not so many Jesus.
बहुत सारे यीशु नहीं चाहिए, Only one Jesus. केवल एक यीशु चाहिए। Only one Jesus, the Son of God, gives salvation to every person who lives on this planet. केवल एक यीशु परमेश्वर का पुत्र ये हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है उसको उद्धार दे सकता है। Hallelujah. When God created man, He didn't create so many men. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने बहुत सारे मनुष्य को नहीं बनाया, Only one man. केवल एक मनुष्य। And with that one man, this we see all the people. और ये एक मनुष्य के द्वारा इतने सारे लोग हम देखते हैं। One believer is enough. एक विश्वासी काफी है। One believer is enough. एक विश्वासी काफी है। One believer with God is an army. एक विश्वासी परमेश्वर के साथ मानो सेना है। Hallelujah. One proconsul is enough for Paphos and Cyprus. एक अधिकारी काफी है पाफुस और साइप्रस के लिए। And then they continued their journey. और फिर वो आगे बढ़ते हुए गए। They went to Pisidia. और फिर वो वहाँ से पिसदिया गए। And in Pisidia they went to Antioch. और वो वहाँ पिसदिया के अंतकिया में गए। Hallelujah. Are you understanding? आप समझ रहे हैं? So after winning one person, they are not there. अब एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के बाद वो वहाँ नहीं है। Now they are not concerned how his life will be formed. अभी वो ये चिंतित नहीं कि उसका जीवन कैसे बनाएगा। Now they are not counseling him and guiding him. अब वो उसके पीछे लगे नहीं हुए उसको काउंसिल करते हुए उसको। Now they are not dissecting him. अब वो उसको काटपीट नहीं कर रहे हैं। Are you understanding? They just committed him into the hand of God. उन्होंने बस उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। And they are moving forward. अब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। And they went to Antioch. अब वो अंतकिया में गए। Antioch was founded by Seleucus Nictor in 3rd century. और तीसरी शताब्दी में सिलिकुस निक्टर के नाम के एक व्यक्ति ने ये पिसदिया को बनाया। Antioch Pisidia को बनाया। अंतकिया के पिसदिया को बनाया। So this Seleucus Nictor's father's name was Antiochus. और ये जो सिलिकुस नेक्टर है उसके पिताजी का नाम एंटिनोकस था। So on his name he kept the city's name Antioch. और उसके पिता के नाम पर उसने ये जगह का नाम अंतकिया रखा। But nobody know this city. लेकिन कोई भी ये शहर को जानता नहीं था। But when Augustus, who was an authority in Roman what is a military, और जो रोमी सेना का जो अधिकारी था अगस्तुस, he was like a king. वो एक मानो राजा के रूप में था। He went to this Antioch. और वो इस अंतकिया में गया। And there he established small soldiers colonies, Roman soldiers और वहाँ colonies. पे उसने छोटे-छोटे रोमी सैनिकों का घर बनाया, ये कैंप की तरह बनाया। Colonies. छोटे-छोटे कॉलोनी बनाया। And because of that colonies, prominence or significance came to this Antioch. और वो कॉलोनी के द्वारा ही वहाँ पे वो स्थान को कुछ महत्व आया। So only Gentiles live here. और केवल अन्य जाति लोग वहाँ रह रहे। The city was a major Hellenistic center in those centuries. और ये अन्य जातियों का प्रमुख स्थान था वहाँ पे। It was located along the route from Ephesus to Cilicia. और ये इफिसुस से सिलिसिया का जब जाते हैं वो रास्ते में ये पड़ता था। That was the highway. और वो हाईवे था। So this city has very great prominence. और ये हाईवे रहने के कारण ये स्थान को बहुत महत्व था। So in Nagpur it joins north and south. और नागपुर दक्षिण भारत को और उत्तरी भारत को जोड़ता है। Nagpur it joins the east and the west. और नागपुर उत्तरी भारत और पूर्व भारत को जोड़ता है। In the same way, this city was joining Ephesus and Cilicia, two great cities. और ये अंतकिया, ये इफिसुस और सिलिसिया ये दोनों शहर को जोड़ता So था। many travelers come there. और बहुत सारे यात्री वहाँ आते Many थे। businessmen come और there. बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ जाते Many थे। trades were going और there. बहुत सारे बिजनेस वहाँ होते And थे। also they have a very strong religious background. और वहाँ पे बहुत धार्मिक कार्य भी होते थे। A temple was built and dedicated to Augustus in 2 BC. और दूसरी शताब्दी में वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया जो अगस्तुस के नाम पे था। Because people were thinking that he was the founder of the city. क्योंकि वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि यही व्यक्ति है जिसने ये शहर को बनाया है। And this city and this temple, it became the focal point, the center or main thing in that city. और ये जो मंदिर था ये शहर का मुख्य स्थान बन गया। Are you understanding? आप समझ गए? There was no Christian there. वहाँ पे एक भी विश्वासी There नहीं was है। no believer. वहाँ पे एक भी विश्वासी नहीं है। People were rich. वहाँ लोग अमीर हैं। Military was very strong. वहाँ की सैनिक बहुत
मजबूत हैं Religiously, they were very strong. और धार्मिक रूप से वो भी बड़े मजबूत हैं And they were situated on the highway. और वो उनका जो ये शहर था वो हाईवे पे था And the temple was the center. The temple was the attraction of the city. और जो शहर का जो आकर्षण था वो ये मंदिर था From 13 to 50 we see और 13 अध्याय के 13 वचन से 50 वचन तक हम देखते हैं Paul and Barnabas, they went there. और पौलुस और बरनबास वहां गए And what they are doing. और वहां वो क्या कर And रहे let हैं us read from 13 to 15. और 13 से लेके 15 वचन तक हम पढ़ लेंगे। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबके दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। One more thing I missed here, and that was Jewish people were here. और एक बात आपको बताना भूल गया कि वहाँ यहूदी लोग थे Because these Jews were brought as slaves to work in this place क्योंकि ये यहूदी लोग यहाँ लाए गए थे गुलाम के रूप में ताकि वो वहाँ काम कर by सके these Romans. ये रोमियों के द्वारा So that is the reason we see a synagogue in this और place, इसीलिए वहाँ उस स्थान में एक मंदिर को हम या आराधनालय को देखते हैं where all the Jews they used to gather on Saturday to worship और God. वहाँ सारे यहूदी शनिवार को मिलकर परमेश्वर की आराधना So करते थे that is the reason when Paul and the team went there और इसीलिए जब पौलुस और उसके साथी लोग वहाँ गए on the day of Sabbath, और सब्बात के दिन they entered into the synagogue और वो उस आराधनालय में गए and they were given the opportunity to speak. और वहाँ उन्हें बोलने के लिए अवसर मिला And Paul spoke on 6 topics. और पौलुस ने 6 बातों पर वहाँ बोला। If you read from 13 to 15, अगर आप 13 से लेके 50 वचन तक अगर आप first पढ़ेंगे he said about the Exodus और deliverance, पहले वहाँ पे उसने यहूदियों के निर्गमन के विषय में कहा that all the Jews they were the God formed the Jews nation in Egypt, कि कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को स्थापित किया मिस्र देश में and God sent Moses into Egypt और कैसे परमेश्वर ने मूसा को भेजा मिस्र देश में and delivered them. और वहां से उन्हें वहां छुड़ाया And when they came out, how they were wandering for 40 years in the और wilderness. कैसे 40 साल तक वो जंगल में घूमते रहे And after that, in the leadership of Joshua, how they could conquer Canaan. और यहोशू के अधिकार में उन्होंने कनान देश को जीत लिया And then he said how God gave them Saul as a king. और कैसे परमेश्वर ने शाऊल उनको एक राजा के रूप में दिया And when Saul disobeyed God, और जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं God किया rejected him to be the king. और परमेश्वर ने उसको इनकार किया राजा के रूप में And then God gave David, the man who was according to God's heart. और परमेश्वर ने दाऊद को दिया जो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था And then God blesses David. और परमेश्वर दाऊद को आशीषित करता And है he promises that his generation will rule over Israel. और परमेश्वर उससे वाचा बांधता है कि उसकी संतानें राज्य करेगी And then he talks about John the Baptist. और फिर वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में कहता है How John the Baptist was sent before Jesus Christ in this world to prepare the way. कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता भेजा गया था यीशु के आने से पहले And Jesus is no other but he is the seed of David. और यीशु और कोई नहीं लेकिन दाऊद का वंशज है He was crucified on the cross. और वो क्रूस पर चढ़ाया गया He died. और वो मारा गया He resurrected on the third और वो day तीसरे दिन जी उठा so that he can give life, eternal life to everyone who believes on him. और ताकि वो हर एक व्यक्ति को अनंत काल का जीवन दे जो उस पर विश्वास करता है When these things Paul has shared in the synagogue, और ये सारी बातें जब पौलुस ने आराधनालय में कहा after preaching he invited them. और प्रचार के बाद उसने उनको न्योता दिया What he said? और वो क्या कहता Let है us read Acts 13, 38 and 39. आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका अध्याय 13 उसका 38 और 39 In the पढ़ेंगे invitation he said, और वो न्योते में यूं कहता है therefore let it be known to you, brethren, that through this man, that is Jesus, is preached to you the forgiveness of sins, and by him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें
दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। Hallelujah. He said, he preached here, by Jesus your sins are forgiven. वो वहाँ कहता है कि यीशु के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा किए जाते हैं। No healing, कोई चंगाई नहीं, no miracle, कोई आश्चर्यकरण नहीं, only sharing the gospel. केवल सुसमाचार वहाँ सुनाया। What he says? वो क्या कहता है? This man Jesus is preached to you for the forgiveness of sin. और ये मनुष्य प्रभु यीशु तुम्हारे पापों के लिए दिया जाता है, And by him everyone who believes is justified. और हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है वो बचाया जाएगा। Justified not in the sight of people but in the sight of God. वो केवल मनुष्य के दृष्टि में निर्दोष नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहरते हैं। Hallelujah. So when people heard, जब लोगों ने सुना, there were a mixed group. वहाँ पे दो प्रकार के लोग थे। Jews were listening, Gentiles were listening. और यहूदी लोग भी सुन रहे थे, अन्य जाति लोग भी सुन रहे थे। Many Gentiles and some Jews received his message. और कुछ अन्य जाति और यहूदी लोगों ने वो संदेश पर विश्वास किया। Hallelujah. They became believers. और वो विश्वासी बन गए। They accepted Jesus as their और savior. उन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। By faith they received the forgiveness of sin. और विश्वास के द्वारा उन्होंने पापों की क्षमा पाई। By faith on Jesus they were justified. और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा वो निर्दोष ठहरे गए। But if you read further, लेकिन अगर आप आगे पढ़ते you जाएंगे, see some Jewish leaders are there. और वहाँ कुछ यहूदी अधिकारी हैं, They rejected the gospel. उन्होंने सुसमाचार का तिरस्कार किया, And they drive Paul and his team out of the city. और उन्होंने पौलुस और बरनबास को शहर से बाहर निकाल दिया। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? When Paul and Barnabas they went out of the city, और जब पौल और बरनबास शहर से बाहर निकल गए, they told to the Jews, उन्होंने यहूदियों से कहा, we came to preach gospel to you. हम सुसमाचार सुनाने के लिए तुम्हारे पास आए। That is for your benefit. वो तुम्हारे अच्छाई के लिए है। Jesus is the Son of God. यीशु परमेश्वर का पुत्र है। The God on whom you believe. वो परमेश्वर जिस पर तुम विश्वास करते The हो। God who gave the law to you. परमेश्वर जिसने तुमको व्यवस्था दिया। On Moses whom you believe. मूसा जिस पर तुम विश्वास करते We हो। are sharing from his, we are preaching from his law. और उसी के व्यवस्था से हम प्रचार कर रहे But you हैं। are rejecting the gospel. लेकिन तुमने सुसमाचार का इनकार किया। Because you are rejecting, क्योंकि तुमने इनकार किया, now we are going to the अभी Gentiles. हम अन्य जातियों के पास जा रहे हैं। To God for your death. अभी तुम्हारी मृत्यु के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। We came to you. हम तुम्हारे पास आए थे, You rejected. तुमने इनकार किया। So we are going to the Gentiles. अभी हम अन्य जातियों के पास जा रहे हैं। So they went to Gentiles. अभी वो अन्य जातियों के पास जाते Are you understanding? हैं। आप समझ रहे हैं? What? From there they went to Iconium and Lystra. और फिर वहां से लुस्त्रा को गए। Iconium. First they went to Iconium फिर इकोनियम में गए, and then Lystra. फिर लुस्त्रा में गए। Let us read Acts 13:51. और 13 का 51 वचन हम पढ़ लेंगे। 51:2. Then read 14th chapter up to 5 verse. और 14 अध्याय का 5वें वचन तक हम पढ़ लेंगे। 13 का 51 से और 14 का 5वें वचन तक कोई पढ़ ले। तब वे उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरुद्ध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर याव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। So what you see here? यहाँ पे आप क्या देखते हैं? In the Iconium, इकोनियम में see they left. What they left? Before this, what they left? इसके पहले उन्होंने कौन सा शहर छोड़ा?
Antioch in Pisidia. और पिसदिया अंतिकिया के पिसदिया को उन्होंने छोड़ा। What they did? वहाँ उन्होंने क्या किया? They said we are going to the अभी Gentiles. वो कहते हैं कि हम अन्य जातियों के पास जा रहे Now हैं। they came to the अभी Gentiles. वो अन्य जातियों के पास आए। So the first verse says, now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews and so spoke that a great multitude, both the Jews and the Gentiles, believed. इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदी और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। Hallelujah. So many Gentiles believed, many Jews believed. और कई अन्य जातियों ने यहूदियों ने विश्वास किया। But what happened? लेकिन क्या हुआ? There were some Jewish leaders. वहाँ पे कुछ यहूदी अधिकारी थे। कौन थे? You see, but the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brethren. परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए। First, Paul and Barnabas was encountered by Elmas. और सबसे पहले पौलुस और बरनबास का जो जिनसे वो मिले थे वो एलमास था। Are you understanding? He was trying to stop proconsul from believing on Jesus Christ, on the gospel. और ये एलमास वो हाकिम को विश्वास करने से रोक रहा था। But the devil could not stop the preaching of the gospel. लेकिन शैतान सुसमाचार के प्रचार को नहीं रोक पाया। And the proconsul believed on Jesus. और वो हाकिम ने यीशु पर विश्वास They किया। came to Antioch. अभी वो अंतकिया में आए। There, when they preached the gospel, और वहाँ पे जब उन्होंने प्रचार किया, again the Jews stood to stop people from believing on Jesus. अब यहाँ पे यहूदी खड़े होते कि लोग विश्वास न करें। Elmas also was a Jew. और एलमास भी यहूदी था। In Antioch, Jews who knows God were stopping the Gentiles and other Jews from believing on Jesus. और अंतकिया में What is it? एलमास Okay. और अंतकिया में जो यहूदी लोग थे वो लोग लोगों को विश्वास करने से रोक रहे थे। Are you understanding? In Antioch, Jews were there who were stopping other Gentiles and Jews from believing on Jesus. अंतकिया में वो यहूदी लोग थे जो दूसरे लोगों को विश्वास करने से रोक रहे थे। And they came to Iconium. अभी वो इकुनियुम में आए। In Iconium also, after preaching the gospel, Gentiles believed, Jews also believed. इकुनियुम में भी जब उन्होंने प्रचार किया तो अन्य जाति भी विश्वास की और यहूदी लोग भी विश्वास किए। Many believed on the और gospel. कई लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया। But what we are seeing? लेकिन हम क्या We देखते are हैं? seeing some Jewish leaders stir up trouble. और लेकिन जो यहूदी अधिकारी थे वो लोग कुछ परेशानी को खड़ा कर रहे थे। So they were stopping. Bible says they were poisoning the minds of the Gentiles and Jews against brothers. और बाइबल बताता है कि वो अन्य जाति भाइयों के मन को कटुता से भर रहे थे। Against Paul and Barnabas. बरनबास और पौलुस के विरोध में। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Why? क्यों? So that they will not believe on Jesus Christ. ताकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास न कर सके। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? The gospel is going, but the devil is following. सुसमाचार तो आगे जा रहा लेकिन उसके पीछे पीछे शैतान भी जा रहा। Okay? The devil wanted to poison all those people's heart who received the gospel. शैतान उन सारे लोगों के हृदय में जहर को मिलाना चाहता जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया। And this poison or bitterness about whom? और ये कड़वाहट किसके प्रति? Not about God, परमेश्वर के प्रति नहीं, not about Jesus, यीशु के प्रति नहीं, but about whom? लेकिन किसके प्रति? About the preachers. लेकिन जो सुसमाचार सुना रहे उनके प्रति। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Hallelujah. And from there, then Paul and the team they went to Lystra. और फिर वहां से वो लोग लुस्त्रा गए। Okay, there we see from 14:6 to 25. You go home and read. और घर जाके आप 14 अध्याय का 6 से लेके 25 वचन तक आप पढ़ लेंगे। In Lystra there was a man who was crippled by birth. और लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्म से ही लंगड़ा था। And when Paul went there, और जब वहाँ पौलुस गया, Barnabas went there. बरनबास वहाँ गया, When Paul was preaching, और जब पौलुस वहाँ प्रचार कर रहा था, he could see this cripple was believing on every word that was coming out of Paul's और mouth. पौलुस वहाँ देखता है कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति है वो हर एक वचन जो पौलुस के मुंह से निकल रहा हर एक वचन पर विश्वास कर रहा है। Then giving attention towards this crippled man, और ये जो लंगड़ा व्यक्ति उसकी ओर देखते हुए Paul said, पौलुस कहता है,
In Jesus' name, stand up. और यीशु के नाम से उठ खड़ा हो। And he was healed और there. वो तुरंत वहाँ चंगा हो गया। And when the crowd they saw that this man is healed, और जब वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों ने देखा कि ये लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया है, they were preparing sacrifices to offer to Paul and Barnabas. वो लोग वहाँ पौलुस और बरनबास के नाम से बलि चढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे थे। Because they were thinking, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे, these Paul and Barnabas are not men, they are gods. वो ऐसा सोच रहे थे कि पौलुस और बरनबास ये मनुष्य नहीं लेकिन परमेश्वर है। Who are they? कौन है वो? Barnabas is Jews and Paul is Hermes. और बरनबास एक वो हिंदी में क्या है देखो ना। पौलुस हेर्मेस है और बरनबास हिंदी में क्या है? ज्यूस लिखा है, ज्यूस। जूस नहीं है वो प्रोनाउंसिएशन। अगर जूस भी आता है तो कोई बात नहीं, पर जूस है वो। जूस। So they thought that Paul is greater than Barnabas, so they said Paul is Hermes. और पौलुस बरनबास से थोड़ा बड़ा उनको लग रहा था, इसलिए वो उसको हर्मेस का दर्जा दे रहे He is थे। a big god. वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। And Jews, he is a small god. और जूस ये छोटा परमेश्वर So है। they wanted to sacrifice to Paul and Barnabas as Hermes and Jews. और इसीलिए वो पौलुस और बरनबास के दोनों के लिए बलि चढ़ाना चाहते थे। Because the tradition, the mythology says that क्योंकि वहाँ की परंपरा ऐसी थी, once upon a time, एक समय these two gods, ये दोनों परमेश्वर Jews and Hermes, और जूस और हर्मेस, they came to this city of Lystra. और वो इस लुस्त्रा ये शहर में आए। And they were in need of help. और वो सहायता मतलब उनको सहायता चाहिए थी। They were hungry. वो भूखे थे। They went to one house. वो एक घर में गए। And they knocked the door. उन्होंने वहाँ दरवाजा They asked खटकाया। for food. उन्होंने खाने के लिए पूछा। But that people, they never gave them food. लेकिन उन लोगों ने उनको खाना नहीं दिया। Then they went to another house. तो फिर वो दूसरे घर They गए। didn't got anything. वहाँ पे भी उनको कुछ Then नहीं they मिला। went to another फिर house. दूसरे घर गए। So like that they went to 1,000 houses. ऐसा वो 1000 घरों में गए। But they didn't get the food. लेकिन उनको खाना नहीं मिला। At last they went to a small hut. और आखिरी में वो एक छोटे से झोपड़ी में गए। Where an old man and his wife, old woman were living. वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी थे। When they called for them. और जब उन्होंने उनको पुकारा, So these old people, they came वो out. बूढ़े लोग बाहर आए। These both gods asked food और to ये them. दोनों परमेश्वर उन्होंने उनसे खाने को मांगा Then they gave them food. और उन्होंने उनको खाना दिया। So they had the food and they were revived. और वो उन्होंने खाना खाया और वो उनको उनके अंदर ताकत आई। And next day morning, और दूसरे दिन they destroyed the city उन्होंने पूरे शहर को नाश कर with दिया the flood. बाढ़ के द्वारा। Only this one hut was there. लेकिन केवल ये एक झोपड़ी को बचा दिया। Are you understanding? आप समझ रहे? So these people, और ये लोग, they transformed that small hut into the temple of Hermes and Jews. और ये छोटा जो झोपड़ी था, उन्होंने वो झोपड़ी को हर्मेस और जूस के मंदिर के रूप में रूपांतरित कर दिया। Another name for Hermes and Jews is Jupiter and Mercury. और दूसरा नाम जो दोनों के लिए वो जुपिटर और मर्क्यूरी। Are you understanding? Okay. So now they say this Paul is Hermes and Barnabas is Jews, so we will offer sacrifices to them. और ये जो बरनबास जो जूस है और जो पौलुस को वो हर्मेस के देवता के रूप में जो देख रहे हैं, वो कहते हैं कि अब तुम दोनों के लिए हम बलिदान को चढ़ाएंगे। A very good opportunity और बहुत अच्छा अवसर for Paul and Barnabas बरनबास और पौलुस के to लिए become famous. कि वो फेमस हो जाए Everything they will get. और सब कुछ उनको मिल They'll जाएगा, get the honor. उनको आदर मिलेगा। Whatever they will say, people will do और that. जो भी वो कुछ कहेंगे वो सब कुछ उनके लिए लोग करेंगे They will become famous. और वो बहुत फेमस हो जाएंगे। People are honoring them like God. लोग उनको परमेश्वर के दर्जा दे रहे हैं। Okay? All the people, they are saying you are God. सभी लोग उनको परमेश्वर है, तुम परमेश्वर हो, ऐसा कह रहे हैं। Can anyone get like that opportunity? क्या किसी को ऐसा अवसर मिल सकता है? One full area, one full city is saying you are God. पूरा एक एरिया, एक शहर उनको तुम परमेश्वर हो करके कह रहे हैं। Opportunity knocks only once. और अवसर केवल एक ही बार आता है। जॉय से रहती तो मैं देवी बन जाऊं, है ना? अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा, है? So what Paul did? यहाँ पौलुस ने क्या किया?
He went and he tore his clothes and he said, "We are common people like you. वो जाके अपने कपड़ों को फाड़ता है और कहता है कि हम तुम्हारी तरह ही साधारण लोग Don't हैं, sacrifice to us." हमारे लिए बलिदानों को मत चढ़ाओ। What happened? क्या हुआ? Some Jews came there. वहाँ पे कुछ यहूदी आए, What they did? उन्होंने क्या किया? Again they poisoned all these वो people. सारे जो लोग थे उनके मध्य में उन्होंने फिर से जहर को They घोल said, दिया। "These people really they are common men. अरे ये सभी लोग साधारण लोग हैं, They are not gods. ये परमेश्वर नहीं है, You don't believe on their word. तुम उनके शब्दों पर विश्वास They मत are करो, deceivers. ये धोखा देने वाले They लोग came हैं, here to deceive you." ये यहाँ आए हैं तुमको धोखा देने के लिए। And all the people they listened to these Jews who were saying negative things about Paul and Barnabas. And all these people और ये सभी लोग they believed on these Jews who were saying negative things about Paul. और ये जो यहूदी लोग आके उनके मध्य में जहर घोल रहे थे उन पर वो सभी लोगों ने विश्वास किया They dragged them. और उन्होंने उनको बरनबास और पौलुस को खींच के They stoned बाहर Paul. निकाला और उनको पथराव किया Paul refused their honor और पौलुस ने उनके आदर का इनकार किया and he stoned and left to die. और उसको इतना पथराव किया कि वो उसको मरने तक छोड़ दिए। Are you understanding? The devil first tried to stop the gospel. शैतान सबसे पहले सुसमाचार सुनाने से रोकता है। That person, proconsul, but still he believed on God. वो अधिकारी, वो हाकिम, लेकिन तो भी उसने विश्वास किया The devil never gave up the hope. और शैतान हार नहीं माना He followed where Paul and Barnabas and team is going. और वो पौलुस और बरनबास जहाँ जहाँ जा रहे थे वो उनके पीछे पीछे जा रहा था। Some Jews were stirred up by the devil और कुछ यहूदी ये शैतान के द्वारा उकसाए गए to stop other people from believing on ताकि Jesus. बाकी अन्य लोग प्रभु यीशु पर विश्वास न कर सके। That also didn't work. वो भी काम नहीं किया Still Paul and Barnabas are going. और तो भी पौलुस और बरनबास आगे बढ़ते हुए जा रहे Then हैं। he changed the strategy. अभी उसने अपनी पद्धति को बदल दिया। He came to Iconium अभी वो इकुनियुम में आए। and these Jews who were stirred by the devil अभी ये यहूदी जो शैतान के द्वारा उकसाए गए थे were poisoning other people about Paul and Barnabas. अभी वो पौलुस और बरनबास के विरोध में लोगों के मध्य में जहर घोल रहे थे। Are you understanding? But still that didn't work. लेकिन ये भी बात काम नहीं कर रही। Paul and Barnabas didn't wait there. और पौलुस और बरनबास वहां नहीं रुके, They went to Lystra. वो लुस्त्रा में गए And in this Lystra, और यहाँ लुस्त्रा में the devil wanted to kill Paul. अभी यहाँ पौलुस को शैतान मारना चाहता था। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? If this person died, then no gospel. अगर ये व्यक्ति मर गया तो कोई सुसमाचार नहीं। So these leaders, Jewish leaders, stirred up और ये सभी यहूदी लोग इन्होंने सभी लोगों को उकसाया that they stone and kill Paul. ताकि वो पौलुस को पथराव करके मार डाले। Jesus said, यीशु ने कहा the devil, when the devil will come, जब शैतान आएगा, he said, he will come to steal, वो कहता है कि जब शैतान आता है वो चोरी करने, to kill, घात करने and to destroy. और नाश करने के लिए आता है। Steal, चोरी kill, करने, and destroy. चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। He wanted to steal the gospel. वो सुसमाचार को चुराना चाहता He है। wanted to kill you, वो being आपको spiritual, वो आपको आत्मिक रूप से मारना चाहता है and wanted to destroy you in the hell. और आपको नरक में जाके आपको खत्म करना चाहता है। Every person, every believer who stands for the gospel हर एक is व्यक्ति- standing for the kingdom of God. हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार के लिए खड़ा है वो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा है। Every person who shares the gospel extends the kingdom of God. हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार सुनाता है वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है। Hallelujah. Every person who takes the gospel to somebody else is backed by the kingdom of God. और हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार लेके जाता है उसको स्वर्ग की ओर से सहायता मिलती है। Who are you? आप कौन हैं? Are you for the kingdom of God or against the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज्य के साथ में हैं या विरोध में हैं? Think about yourself. आप खुद के बारे में सोचें। Are your hearts poisoned by people like Elmas?
क्या आपका हृदय एल्मास जैसे व्यक्तियों के द्वारा जहर से भरा हुआ है? Ponder or no, what do you say? जांच के देखो, हाँ, your hearts, you yourself. अपने हृदय को जांच के देखो, See what kind of poison is there. कि देखो कि किस तरीके का जहर आपके हृदय में है। If it is there, अगर वो वहाँ है, ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, to cleanse you from all the bitterness and all the poison सारे कड़वाहट से और सारे जहर से आपको साफ करें, that is against God and against His servants. जो परमेश्वर के वचन के विरोध में और परमेश्वर के सेवकों के विरोध में है। Let us close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें।